हदीस नंबर ए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तमाम आमाल का दारोमदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गरज से हो, बस उसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नियत से उसने हिजरत की। सही बुखारी हदीस नंबर 2। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाख गुजरती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिलो दिमाग पर उस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है। बस मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हुआ। सही बुखारी हदीस नंबर 3। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने वारे हिरा में खिलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र में मशगूल रहने लगे। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खिलवत गुज़ीं हो जाते रहते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक़ मुनकशिफ हो गया और आप वारे हिरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि आए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से खींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको खींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में वारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़ये से काँप रहा था। आप हज़रत खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका दर्द जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक़ फ़ाज़िला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं
बेकसों का बोझ अपने सर पर रखते हैं, मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमरे हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़े हसना वाला इंसान यूं बेवक्त ज़िल्लत व हारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपको वरक़ा बिन नौफल के पास ले गईं, जो इनके चचाज़ाद भाई थे और ज़माने जाहिलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चनाचा इंजील को भी हस्ब मंशाए खुदाबंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सिरियानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर इसका तर्जुमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वरक़ा इसी को लिखते थे। वो बहुत बुरे हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ऐ चचाज़ाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वरक़ा बेइख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़िज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबुव्वत के शुरू होने पर जवां उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वरक़ा बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया, लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबुव्वत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वरक़ा कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसे तक वही की आमद मौकूफ रही। सही बुखारी हदीस नंबर 4। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था, वो आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। उस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयत नाजिल हुई, ऐ लिहाफ ओढ़ कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रहे। इसके बाद वही तेजी के साथ पायदर पे आने लगी। सही बुखारी हदीस नंबर 5। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और इसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होठों को हिलाते थे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं अपने होठों को हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होठ हिलाए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि आए मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़ुबान न हिलाओ, इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा ज़िम्मा है।
हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, यानी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मे है। फिर जब हम पढ़ चुके तो इस पढ़े हुए की इत्तिबा करो। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इसका मतलब यह है आप इसको खामोशी के साथ सुनते रहो, इसके बाद मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मे है। फिर यकीनन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो यानी इसको महफूज कर सको। चुनांचे इसके बाद जब आपके पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को इस तरह पढ़ते जिस तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसे पढ़ा था। सही बुखारी हदीस नंबर 6। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जवाद सही थे और रमज़ान में दूसरे औकात के मुकाबले में जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज़्यादा जुदो करम फरमाते। जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आपके साथ कुरान का दौरा करते। गर्ज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुँचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जुदो करम फरमाया करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 7। हरकल शाह रूम ने कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकल के पास एलिया पहुँचे जहाँ हरकल ने दरबार तलब किया था, इसके गिर्द रोम के बड़े बड़े लोग उलमा वज़राओ उमरा बैठे हुए थे। हरकल ने उनको और अपने तर्जुबान को बुलवाया। फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज़्यादा करीबी अजीज़ है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकल ने हुक्म दिया कि इस अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और इसके साथियों को इसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुबान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से उस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झुटलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ज़रूर गलत गोई से काम लेता। खैर पहली बात जो हरकल ने मुझसे पूछी वो ये कि उस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नसब वाले हैं। कहने लगा इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं न। कहने लगा अच्छा उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं न। फिर उसने कहा बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमज़ोरों ने। मैंने कहा नहीं कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा उसके ताबेदार रोज़ बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा क्या अपने इस दावाए नबूवत से पहले कभी किसी भी मौके पर उसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल न कर सका। हरकल ने कहा क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी हुई है। हमने कहा कि हाँ। बोला फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है।
मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकल ने पूछा, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरकल ने अपने तर्जमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हमसे आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावाए नबुव्वत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी और ने कही होती तो मैं समझता कि उस शख्स ने भी इसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि उसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है, तो तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि इनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा, तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाने अपने आबाओ अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको दरोगोई का इल्ज़ाम लगाया है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोगोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरों होते हैं या कमज़ोर आदमी? तुमने कहा कमज़ोरों ने उसकी इत्तबा की है। तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुत्तबईन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मुर्तिद भी हो जाता है? तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में उसकी मसरत रच बस जाए वो इससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शिकनी करते हैं? तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद के खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं? तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पाउंड होता। हरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खत मंगाया जो आपने वहिया कल्बी रदिल्लाहु तआला अन्हु के जरिए हाकिम बसरा के पास भेजा था, और उसने वो हरकल के पास भेज दिया था। फिर इसको पढ़ा तो इसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खत है शाह रोम के लिए। उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी, अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रूगर्रानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहले किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसां है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को उसका शरीक न ठहराएं, और न हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहले किताब इस किताब से मुंह फेर लें तो मुसलमानों,
तुम इनसे कह दो कि तुम मानो या न मानो, हम एक खुदा के इताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हरकल ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़कर फारिग हुआ तो उसके इर्द गिर्द बहुत शोर व गुफ्ता हुआ, बहुत सी आवाज़ें उठीं और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कबशा के बेटे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो इससे बनी अस्फर रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्न नातूर एलिया का हाकिम हरकल का मुसाहिब और शाम के नसारा का लाट पादरी बयान करता था कि हरकल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है? इब्न नातूर का बयान है कि हरकल नजूमी था, इल्म नजूम में वो पूरी महारत रखता था। उसने अपने हमनशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नज़र डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला इस ज़माने में कौन लोग खतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो इनकी वजह से परेशान न हो। सल्तनत के तमाम शहरों में यह हुक्म लिख भेजिए कि वहाँ जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गस्सान ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरकल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए है या नहीं। उन्होंने इसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हरकल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हरकल ने कहा कि ये ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रूमिया खत लिखा और वो भी इल्म नजूम में हरकल की तरह माहिर था। फिर वहाँ से हरकल हम्स चला गया। अभी हम्स से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का खत उसके जवाब में आ गया। उसकी राय भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हरकल के मुआफिक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। उसके बाद हरकल ने रोम के बड़े आदमियों को अपने हम्स के महल में तलब किया और इसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने ख़ास महल से बाहर आया और कहा, ऐ रोम वालों, क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपने सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर लोग वहशी गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ दौड़े, मगर इन्हें बंद पाया। आखिर जब हरकल ने इस बात से इनकी ये नफरत देखी और इनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि इन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी उससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और इससे खुश हो गए। बिलाखिर हरकल की आखिरी हालत ये ही रही। सही बुखारी हदीस नंबर 8। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। सही बुखारी हदीस नंबर 9। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं।
اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 10۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔